भोजपुरी फिल्मों के महानायक कहे जाने वाले सुपरस्टार पवन सिंह का जन्मदिन बड़े उत्साह से मनाया गया और पूरे भोजपुरी जगत में एक तहलका भी मचा, क्योंकि 5 तारीख के बारे में बहुत सारी आशाएं लोगों को थी और बहुत सारी नई चीज़ों की कुछ आशा थी और कुछ ऐसी चीज़ों की भी अपेक्षा थी कि कुछ न कुछ ऐसा होगा कि पवन सिंह का ये जन्मदिन बहुत ऐतिहासिक होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। बहुत दुख की बात है कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें हुई जो बहुत सुखद हुई। हम आपका ध्यान इस बात पर आकर्षित कराना चाहेंगे कि भोजपुरी जगत की फिल्में देखने वाले जितने भी दर्शक हैं या फिर पवन सिंह के जितने भी फैन हैं, उन सबको इस बात की बहुत खुशी हुई कि पवन और खेसारी के बीच जो कुछ भी कभी माइनस रहा, लेकिन खेसारी जी के आने से पवन सिंह के जन्मदिन की शोभा कई गुना बढ़ गई। कई कारण से बढ़ गई। इसलिए बढ़ गई कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी ये भोजपुरी फिल्मों के दो बहुत मजबूत स्तंभ हैं, दो बहुत मजबूत खम्भे हैं। वैसे तो सारे स्टार्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन चूँकि पवन सिंह को जो है वो पावर स्टार कहा जाता है और ट्रेंडिंग स्टार के रूप में कहे जाते हैं खेसारी लाल यादव, और इनको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और भी अभिनेताओं को पसंद करते हैं, लेकिन इनकी खास चर्चा हमेशा भोजपुरी फिल्मों में होती रही है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि जब खेसारी लाल जी वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके परिवार के बीच में बैठ कर के उनकी माता जी से, उनके अन्य रिश्तेदारों से कुछ इस तरीके की बातें करते हैं कि कभी लगता ही नहीं है, जैसे कि अभी आप फोटो में देख रहे होंगे वो माँ से बात कर रहे हैं, तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में किसी तरीके की कभी कोई कंट्रावर्सी रही हो। और एक अच्छे कलाकार होने के नाते वास्तव में उनके इस अभिनय भी कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि उनके इस वास्तविक अभिनय ने हम सबको बहुत खुश कर दिया और अपने आप में ये बहुत बड़ी बात थी। अब थोड़ा सा उस पवन सिंह के जन्मदिन की डार्क साइड की बात कर लेते हैं दोस्तों। पवन सिंह के जन्मदिन में एक बहुत बड़ा अंधेरा था, और अंधेरा से मतलब मेरा ये है कि सब कुछ होते हुए भी पवन सिंह की माता जी थी, पवन सिंह की चाची जी थी, चाचा जी थे, मम्मी थी, बहुत पूरा का पूरा परिवार था, लेकिन ये पूरा का पूरा परिवार होकर के भी पूरा परिवार वहाँ उपस्थित नहीं था। दोस्तों, हम आपको एक बात बताते चलें, आप सुनकर के चौंक जाएंगे और चौंकना लाजमी है। और आज है उनकी पत्नी ज्योति सिंह जी का जन्मदिन, यानी कि 7 जनवरी को ज्योति सिंह का भी जन्मदिन है और 5 जनवरी को जो है पवन सिंह का जन्मदिन था। दोस्तों, मैं बात कर रहा था अंधेरे की, तो वो अंधेरा इसलिए था पवन सिंह के जन्मदिन पर कि अरबों खरबों रुपए खर्च करने के बावजूद भी पवन सिंह को अपने जन्मदिन पर वो खुशी नहीं मिली होगी जो खुशी वहाँ पर मात्र ज्योति सिंह की उपस्थिति से मिल जाती। यदि ज्योति उनकी पत्नी के रूप में वहाँ उस पार्टी में उपस्थित होती तो निश्चित रूप से अपने आप में पूरा का पूरा जन्मदिन बहुत भव्य होता, सबके लिए खुशी के क्षण होते, और सबसे बड़ी बात है कि पूरा का पूरा परिवार एक होता। अब हम बात करेंगे ज्योति सिंह के जन्मदिन की, तो ज्योति सिंह का जन्मदिन जहाँ तक हमारी सोच है पूरा का पूरा अंधेरे से भरा हुआ है, क्योंकि अभी हाल ही में जो इनके इंटरव्यूज़ आए हैं उनको देख करके आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ज्योति सिंह की मानसिक स्थिति इस समय ठीक नहीं है। ज्योति सिंह बहुत ज़्यादा परेशान है, और ज्योति सिंह के पिताजी की तबीयत को लेकर के भी, और ज्योति सिंह अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर के भी बहुत परेशान है। और ऐसी परेशानी में यदि ज्योति सिंह का आज जन्मदिन है तो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह को कोई खुशी नहीं होगी। हम बहुत बेहतर तरीके से इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि मैं उनके परिवार के नज़दीक कुछ देर रहा हूं, तो मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं, या आप भी समझ सकते हैं कि किसी भी पत्नी के लिए यदि उसका कोई जन्मदिन हो या कुछ इस तरीके का त्यौहार हो जो कि वो सेलिब्रेट करना चाहे, तो वो दिल से नहीं कर पाएगी यदि उसका पति उसके साथ नहीं है। हमारे कहने का उद्देश्य ये है दोस्तों कि यहाँ जन्मदिन की जो पार्टी चल रही थी पवन सिंह की, वहाँ पर यदि उदासी थी तो ज्योति सिंह की वजह से थी, और आज जो उदासी होगी ज्योति सिंह के घर में वो पवन सिंह के न रहने की उदासी होगी और पवन सिंह से अच्छे रिश्ते न होने की उदासी होगी। तो कहीं ना कहीं ना तो इस वर्ष में 2024 में पवन सिंह अपने जन्मदिन को भव्य रूप देकर के भी भव्यता से नहीं मना पाए, और ज्योति सिंह भी अपना जन्मदिन बहुत अच्छे से नहीं मना पाएंगी। इस हमारे रिएक्शन पर, इस हमारी प्रतिक्रिया पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।